हेलो, नमस्कार दोस्तों। आप लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गौरव वर्ल्ड क्लासेस पे। कल हम लोगों ने हिस्ट्री में जैन धर्म देखा था और आज हम लोग बौद्ध धर्म देखते हैं। आइए सबसे पहले बौद्ध धर्म की उत्पत्ति के बारे में जानते हैं। बौद्ध धर्म की उत्पत्ति 5वीं और 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के बीच आधुनिक नेपाल की सीमा पर उत्तरी भारत में हुई थी। तो ये बौद्ध धर्म है, ये प्राचीन धर्म माना जाता है भारत में। तो इससे विभिन्न प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। पहले हम लोग थ्योरी करेंगे इस वीडियो के माध्यम से, इसके बाद हम लोग प्रश्नों के माध्यम से बौद्ध धर्म से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो बनते हैं उन्हें हल करेंगे। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। इन्हें एशिया का ज्योतिपुंज भी कहा जाता है। यानी कि बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? गौतम बुद्ध। इन्हें क्या कहा जाता है? एशिया का ज्योतिपुंज भी कहा जाता है। इनका जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। कहाँ पर? लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व। इनके पिता का नाम शत्रुघ्न था, जो शाक गण के मुखिया थे। कौन थे? शाक गण के मुखिया थे। इनकी माता माया देवी, यानी गौतम बुद्ध की माता का नाम माया देवी था और इनकी जो माता की मृत्यु थी जन्म के 7वें दिन हो गई थी। तो इनका पालन पोषण इनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने किया। तो यानी कि ये गौतम बुद्ध को ज्योतिपुंज, एशिया का ज्योति पुंज के नाम से जाना जाता है और इनका जन्म 563 ईसा पूर्व कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ। इनके पिता का नाम शत्रुघ्न था, जो शाक गण के मुखिया थे, और इनकी माता का नाम माया देवी। इनके जन्म के 7वें दिन इनकी माता का मृत्यु हो गई थी और इनका पालन पोषण इनकी मौसी या कह सकते हैं सौतेली माँ प्रजापति गौतमी ने किया। इसके बाद गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। यानी कि बचपन के नाम से कई बार प्रश्न पूछा गया है कि गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। इनका विवाह 16 वर्ष की अवस्था में यशोधरा के नाम से यशोधरा के साथ हुआ। यानी कि इनकी पत्नी का नाम क्या था? यशोधरा। और किस वर्ष में इनकी शादी हुई थी? 16 वर्ष की आयु में इनकी शादी हुई थी और इनसे एक पुत्र की प्राप्ति हुई जिसका नाम क्या था? राहुल। यानी कि गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम राहुल था। सिद्धार्थ जब कपिलवस्तु की सैर पर निकले तो उन्होंने बूढ़ा व्यक्ति, बीमार व्यक्ति, शव तथा सन्यासी को देखा। यानी कि सिद्धार्थ गौतम बुद्ध जो थे कपिलवस्तु की सैर पर निकले थे तो उन्होंने क्या क्या देखा? बूढ़ा व्यक्ति, बीमार व्यक्ति, शव और सन्यासी को देखा। यानी 4 को देखा, जिससे इनका मन विचलित हो गया। इनका मन क्या हो गया? विचलित हो गया। सिद्धार्थ ने लोगों के दुख को दूर करने का निश्चय लेते हुए 29 वर्ष की आयु में ग्रह त्याग किया। किस वर्ष की आयु में? 29 वर्ष की आयु में। इनका जो विवाह हुआ था 16 वर्ष की आयु में और ग्रह त्याग किया है 29 वर्ष की आयु में। और इसे बौद्ध धर्म में क्या कहा गया है? महाभिनिष्क्रमण। यानी कि ग्रह त्याग को क्या कहा गया है? महाभिनिष्क्रमण कहा गया है। इसके बाद सिद्धार्थ ने ज्ञान की खोज में इधर उधर भटकने के बाद सर्वप्रथम वैशाली के समीप अलरकलाम तथा रुद्रक पुत्र नामक 2 गुरुओं से शिक्षा ली। अलार कलाम संख्या संप्रदाय के अनुयायी थे। 6 वर्ष की कठोर तपस्या
6 वर्ष की कठोर तपस्या के पश्चात उन्होंने वैशाख पूर्णिमा की रात निरजना या पुनपुनी नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति की। किस वृक्ष के नीचे? पीपल के वृक्ष के नीचे, और निरजना यानी पूर्णिमा की रात निरजना नदी के किनारे। और इसके बाद गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया। यानी कि पूछा जा सकता है कि गौतम बुद्ध ने प्रथम उपदेश कहाँ दिया, तो इसका जवाब होगा सारनाथ में, जिसे बौद्ध ग्रंथों में धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। यानी कि जो इनका पहला उपदेश जो था वो सारनाथ में था, और जो उपदेश दिया गया इसको बौद्ध ग्रंथों में धर्म चक्र प्रवर्तक कहा गया। इसके बाद महात्मा बुद्ध ने तपस्या एवं फिल्लक नामक 2 क्षुद्रों को बौद्ध धर्म का सर्वप्रथम अनुयायी बनाया। इसके बाद बुद्ध अपना प्रचार करते हुए पावा पहुंचे। वहां वे एक लोहार की आम वाटिका पर ठहरे। उसने बुद्ध को खाने में कुछ दे दिया, जिससे उन्हें उदर विकार यानी पेचिश हो गई और भयानक पीड़ा उत्पन्न हुई। तत्पश्चात वे कुशीनगर गए। यहाँ 483 ईसा पूर्व 80 वर्ष की अवस्था में बौद्ध ने अपना शरीर त्याग दिया, और वहीं पर महावीर ने 72 वर्ष की आयु में अपना शरीर त्यागा था, और यहाँ पर बौद्ध धर्म में 80 वर्ष की आयु में की अवस्था में शरीर त्याग दिया। इसे बौद्ध ग्रंथों में महापरिनिर्वाण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? महापरिनिर्वाण कहा जाता है। बुद्ध पावा में कुशीनगर चले गए और यहीं पर सुभद्र को अपना अंतिम उपदेश दिया। किसको अंतिम उपदेश दिया? सुभद्र को। इसके बाद बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं। कौन कौन से त्रिरत्न हैं? बुद्धि, धम्म तथा संघ। इसके बाद बौद्ध भिक्षुओं के निवास स्थान को विहार तथा पूजा स्थल को चैत्य कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चैत्य। पूजा स्थल को चैत्य कहा जाता है। चतुर्थ बौद्ध संगीति के बाद बौद्ध धर्म को 2 भागों में हीनयान तथा महायान में विभाजित हो गया। महात्मा बुद्ध के ज्ञान प्राप्त करने की घटना को बौद्ध धर्म में संबोधित कहा जाता है। क्या कहा जाता है? संबोधित कहा जाता है। इसके बाद बौद्ध साहित्य के 3 पिटक, सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिगम पिटक। कितने पिटक हैं? 3 पिटक हैं। अपने प्रिय शिष्य आनंद के आग्रह पर बुद्ध ने बौद्ध संघ में स्त्रियों के प्रवेश को अनुमति दिया। यानी कि बुद्ध के सबसे प्रिय शिष्य कौन थे? आनंद थे। उनके ही आग्रह पर बौद्ध धर्म में महिलाओं का आना आरंभ हुआ। इसके बाद महाबोधि मंदिर परिषद का महात्मा बुद्ध के जीवन में सीधा संबंध है। किससे संबंध है? महाबोधि मंदिर परिषद का महात्मा बुद्ध के जीवन से सीधा संबंध है। इसके बाद आइए देखते हैं आजीवन संप्रदाय की स्थापना मक्खली पुत्र गोसाल ने की थी। किसने की थी? गोसाल ने की थी। बौद्ध धर्म के पवित्र दिशा दक्षिण थी। यानी कि बौद्ध धर्म की पवित्र दिशा क्या थी? दक्षिण थी। बौद्ध धर्म का प्रचार पाली भाषा में किया गया। वहीं पर जैन धर्म का प्राकृत में और बौद्ध धर्म की भाषा पाली थी। बौद्ध ने सर्वप्रथम उपदेश श्रावस्ती में दिए थे। यानी कि बौद्ध
सारनाथ में सबसे पहला दिया था और सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए हैं? शरावस्ती में। बौद्ध ग्रंथों में संस्कृत का प्रयोग अभिघट अभिधम पीटक से आरंभ होता है। इसके बाद बौद्ध धर्म के अनुसार इच्छा सब कष्टों का कारण है, यानी कि इच्छा ही सब कष्टों का कारण है बौद्ध धर्म के अनुसार। इसके बाद निर्वाण बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य है, यानी कि निर्वाण बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य है, जिसका अर्थ होता है दीपक का बुझ जाना अर्थात जीवन मरण चक्र से मुक्त हो जाना। यानी कि बौद्ध धर्म का जो मेन मेन लक्ष्य क्या है? वो निर्वाण है, यानी कि इस संसार को छोड़कर चले जाना, यानी ये संसार रूपी मोह माया को त्याग देना ही इसका मेन उद्देश्य है। इसके बाद बुद्ध अनामतवादी थे, परंतु पूर्व जन्म में विश्वास करते थे। यानी कि जो जैन धर्म और बौद्ध धर्म है, ये दोनों ही धर्म पूर्व जन्म यानी जो वर्तमान के जन्म से पहले का जो जन्म हुआ उस पे ये लोग विश्वास रखते थे। इसके बाद कालांतर में महायान संप्रदाय दो भागों में विभाजित हो गया था, जिसमें से एक था शून्यवाद, दूसरा था विज्ञानवाद। विज्ञानवाद को योगाचार कहते हैं और शून्यवाद को माध्यमिक कहते हैं। और शून्यवाद के प्रवर्तक नागार्जुन थे और विज्ञानवाद के प्रवर्तक मैत्री नाथ थे। इसके बाद सूत्र पीटक यानी सूत्र पीटक को प्रारंभिक बौद्ध धर्म का इनसाइक्लोपीडिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इनसाइक्लोपीडिया कहा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि सूतक पिटक को प्रारंभिक बौद्ध धर्म का इनसाइक्लोपीडिया कहा जाता है। इसके बाद बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाएं, जातक कथाएं सूतक पिटक में वर्णित हैं। यानी बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानियां किसमें हैं? यानी जातक कथाएं सूतक पिटक में वर्णित हैं। तिब्बत में बौद्ध धर्म का प्रचार करने वाले बौद्ध भिक्षु पद्म संभव थे। इसके बाद नालंदा तथा विक्रम विश्वविद्यालय बौद्ध भिक्षुओं का प्रधान केंद्र रहा है। यानी नालंदा बिहार में जो नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय है बौद्ध भिक्षुओं का प्रधान केंद्र रहा है। इसके बाद बुद्ध ने दुख निरोध प्रतिवाद अष्टांगी मार्ग को माध्यम मार्ग की संज्ञा दी है। किसको दी है? माध्यम मार्ग की संज्ञा दी है। इसके बाद कुछ राजा ऐसे हुए हैं जो कि बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, यानी उनके प्रचार प्रसार में बहुत ही बड़ा योगदान रहा है, जिसमें से सबसे बड़े अशोक, फिर मिंडार, कनिष्क, हर्षवर्धन जैसे राजाओं ने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में बड़ा ही योगदान दिया है। इसके बाद बिहार एवं बंगाल के पाल शासकों ने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में अद्वितीय योगदान दिया है। यानी बिहार और बंगाल के जो पाल शासक थे उसमें बौद्ध धर्म के ये जो हर्षवर्धन और अशोक के बाद का इनका स्थान आता है बंगाल और बिहार के पाल शासकों का। इसके बाद बुद्ध के पंचशील सिद्धांत का वर्णन छंदोग्य उपनिषद से मिलता है। इसके बाद उल्लंघना त्योहार मुख्य रूप से बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय द्वारा बनाया जाता है। इसके बाद कुछ बौद्ध समितियां रही हैं जो कि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में कई बार पूछा गया है, तो उन्हें हम लोग समझते हैं और करते हैं। प्रथम बौद्ध संगीति जो है 483 ईसा पूर्व राजगृह में और किसके शासनकाल में? अजातशत्रु के शासनकाल में हुई। यानी प्रथम बौद्ध संगीति अजातशत्रु के शासनकाल में हुई, वो भी 483 ईसा पूर्व। कहाँ पर? राजगृह में। और इसके अध्यक्ष कौन थे?
महाकश्यप। इसके अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप थे। और इसके बाद प्रथम के बाद दूसरी होती है 100 वर्ष बाद लमसम द्वितीय बौद्ध संगीति 383 ईसा पूर्व। कहां पर हुई? वैशाली में। और इसका अध्यक्ष कौन थे? सुब्बुकामी। सुब्बुकामी इसके अध्यक्ष थे। और ये कहाँ हुई? कालाशोक में। कालाशोक के शासनकाल में हुई। इसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट है अशोक के शासनकाल में। अशोक का योगदान बहुत ही ज्यादा रहा है। तो ये तीसरी बौद्ध संगीति अशोक के यहाँ होती है, वो भी पाटलिपुत्र में। और ये होती है 250 से 5100 ईसा पूर्व माना जाता है। और इसके अध्यक्ष कौन थे? पुत्तिसा इसके अध्यक्ष थे। इसके बाद चौथी बौद्ध संगीति जो कि प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व माना जाता है, और कुंडल वन में जो कि कश्मीर में है, वसुमित्र इसके अध्यक्ष थे। और ये कहाँ हुई? कनिष्क यहाँ। यानी पहली अजातशत्रु, दूसरी कालाशोक, तीसरी अशोक, चौथी कनिष्क। तो ये हम लोगों ने बौद्ध धर्म देखा कि गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ, उनका जन्म कब हुआ और कब उनकी मृत्यु हुई। वो कुल 80 वर्ष की उम्र तक जिए हुए हैं। तो हम लोगों ने इस वीडियो में उनके जीवन काल को देखा। अब हम लोग प्रश्नों के माध्यम से देखेंगे बौद्ध धर्म। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। तो अब मिलते हैं दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।